नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है और इसके 3 सप्ताह तक चलने की संभावना है। और इस बार ये सत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होने जा रहा है। इस बार का सत्र सिर्फ हंगामे का नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक फैसलों का सत्र भी माना जा रहा है। सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा संविधान 130वां संशोधन विधेयक की है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का पद स्वतः रिक्त होने का प्रस्ताव है। जेपीसी की रिपोर्ट 17 जुलाई के आसपास आने की उम्मीद है, जिसके बाद सरकार इसे संसद में आगे बढ़ा सकती है। तो वहीं यूसीसी से लेकर एक देश एक चुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज है। साथ ही कुछ लंबित बिल और लोकसभा में सीटें बढ़ाने से जुड़ा नया बिल भी पेश किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन कौन सा बिल आएगा, बल्कि सवाल यह है कि क्या सरकार के पास उन्हें पारित कराने के लिए पर्याप्त राजनीतिक ताकत है। और यहीं से शुरू होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नई संसदीय रणनीति। तो आने वाले मॉनसून सत्र को लेकर क्या है मोदी शाह की रणनीति, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस बार का जो मॉनसून सेशन है वो नो डाउट काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि विपक्षी दलों में टूट की खबर, एनडीए का मजबूत होना और कई सारे बिल आने की खबरें हैं। क्या है पीएम मोदी अमित शाह की रणनीति? देखिए, बहुत सारी बातें चल रही है और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 4-5 खतरनाक कानून इस बार लाने की तैयारी है। मिशन 360 इसकी चर्चा हो रही है कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के अंदर 360 का आंकड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए पार्टियां टूट रही है। और इसके पीछे का कारण ये 4-5 कानून बताया जा रहा है। वो क्या 4-5 खतरनाक कानून है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और वाकई दो आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि सरकार इतना बड़ा काम करने जा रही है। राजनीति का एक मर्म है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। टीएमसी टूट गई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगा सकता है क्या कि पार्टी तोड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए क्या वो? नहीं। आप आपस में लड़ के टूट गए, अलग गठबंधन आपने बना लिया। कोई बीजेपी में तो शामिल नहीं हुए टीएमसी वाले। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, बीजेपी में शामिल हुए क्या? नहीं। आप आपस में लड़े। ओरिजिनल शिवसेना, जिनको लगता है कि विचारधारा के रूप में शिंदे की शिवसेना वो ज्यादा बेहतर है, तो शिवसेना है। तो सांप तो मर गया। लेकिन अभी जो आगे काम है वो ध्यान से सुनिए। 4 बड़े बड़े कानून, 4 बड़े बड़े बदलाव और उससे जुड़ी हुई चीजें। पहला, यूसीसी की पहल की जा सकती है जी। दूसरा, एक देश एक चुनाव। ऑलरेडी एक कमेटी अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रही है। और ये एक देश एक चुनाव और साथ में डिलिमिटेशन के लिए ही महिला आरक्षण बिल लाया गया था कि ताकि महिलाओं की संख्या बढ़ जाए, तो ओवरऑल जो लोकसभा की सीटें हैं उसकी संख्या बढ़ जाएगी और उसके साथ ही आपका जो विधानसभा की सीटें हैं वो भी बढ़ जाएंगी। तो वो कानून की भी चर्चा हो रही है। लेकिन एक और कानून जो बीजेपी के सोर्सेस बता रहे हैं कि इस सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी राष्ट्रीय कानून, मतलब लव जिहाद और धर्मांतरण का ये जो पूरा प्रपंच चल रहा है, और उसके लिए एक बड़ा ठोस कदम ऑलरेडी उठाया गया एफसीआरए को लेकर के। उससे कमर टूट गई है कि जो धर्मांतरण करने के लिए विदेश से जो पैसे आते हैं उसके ऊपर पूरा रोक। तो धर्मांतरण, लव जिहाद के खिलाफ भी कानून लाने की तैयारी है। और एक और बहुत बड़ी बात, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को कहा है कि रिजर्वेशन का जो फायदा है
वो जातियों के अंदर भी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या ओबीसी हो, जो उसके अंदर क्रीमी लेयर है, जैसे ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर में आप चले गए, आप रिजर्वेशन से बाहर हो गए, आर्थिक रूप से आप बिल्कुल धनाढ्य हो गए। भाई चिराग पासवान के बच्चे को क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? दो दो तीन तीन जनरेशन आईएएस ऑफिसर्स के एक ही परिवार के अंदर है। उन बच्चों को जो डीपीएस में पढ़ रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। तो एक आर्थिक आधार पे आरक्षण और आरक्षण में अन्य सुधार को लेकर कानून लाने की बात की जा रही है। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, तो आप देखिए, लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, रिजर्वेशन हो, वन नेशन वन इलेक्शन, डिलिमिटेशन हो और यूसीसी हो, है ना, ये सब खतरनाक। लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हो और आपको कम से कम 360 लेकर के आना होगा। अभी क्या हालात है? एनडीए के पास 293 था, अब 20-21 जो है वो टीएमसी से आ गए, कुछ आ गए उद्धव ठाकरे के, तो संख्या एनडीए की पहुंच गई है अभी 221, 293 से बढ़ के 221, और लाना कितना है? 362, मतलब 360, ये आंकड़ा पहुंचना है। अब देखिए क्या रणनीति है, कैसे ये आंकड़ा पहुंचा जाएगा। अमित शाह का दिमाग कितना तेज और कितना हिसाब किताब से चल रहा है। समाजवादी पार्टी के पास 37 है, एनसीपी के पास 8 है, डीएमके के पास 22 है, टोटल हो गया 67। और इस 67 में अगर 41 टूट गए तो 321 और 41 362 पहुंच गए, तो ये 41 टूटेंगे क्या? डीएमके से बातचीत चल रही है। डीएमके ये कह रहा है कि भाई देखिए, डीएमके के साथ क्या है कि डीएमके में भी बहुत नाराजगी चल रही है। वहां जिस तरह से विजय का जो लहर चला है, आप देखिए एआईडीएमके वाले रोज खबर आ रही है, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, और डीएमके के सांसद बड़े नाराज हैं। उनको समझ में आ गया कि अब हमारा पॉलिटिकल करियर डीएमके के साथ नहीं है। तो बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है कि डीएमके ये कह दी कि भाई कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है ईडी, सीबीआई और बाकी सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि हमें कांग्रेस के साथ और इंडी गठबंधन के साथ नहीं, उधर हमें जगह दी जाए। तो ये बताया जा रहा है कि डीएमके सरकार के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग के तहत वो एनडीए में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये सब बिल जो आएंगे उसमें वो सरकार का साथ दे रहे हैं। तो 41 में से 22। अभी खबर चल रही है कि शरद पवार की पार्टी वो कांग्रेस में विलय हो रही है। वो सारे कांग्रेसी पागल हो गए कि ये खबर कहां से आई। तो वेटीवार ने कह दिया कि हाँ हाँ बातचीत हो रही है। तुरंत दिल्ली से जो है खबर कि अफवाह है। क्यों अफवाह है? अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है? वेटीवार से पूछो भाई, तुमने क्यों कहा? दिल्ली में कांग्रेस के सोर्सेस बता रहे हैं कि कोई इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। ये इस तरह की अफवाह की वजह से ऐसा लग रहा है कि शरद पवार की पूरी पार्टी, और ये बताया ये भी जा रहा है कि सुप्रिया सुले शी वांट्स कि भाई अजित पवार के साथ चले आए, मतलब एनडीए में चले जाए, 8 इधर आ जाएंगे, 8 इधर आ जाएंगे। मतलब कि ये दबाव, इस तरह की खबरों से शरद पवार के सांसद भी हिल गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को गोदी में बिठा देंगे ये लोग। ऐसा ही हुआ था जब संजय राउत ने इस तरह का आइडिया दिया कि भाई कांग्रेस के अगर अपनी अपनी पार्टी बचानी है, सब कांग्रेस के साथ मर्ज कर जाओ, लीजिए उनके पार्टी के लोग भाग गए कि भाई नहीं जाना है कांग्रेस के साथ, डूबते हुए नाव में कौन जाएगा। तो ये उस संदर्भ में आपको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, समाजवादी पार्टी को लेकर के भी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी अंदर बड़ा घमासान चल रहा है, वो कभी भी टूट सकते। तो उसमें अगर पार्टी टूट गई, 25-26 इधर निकल गए, तो आंकड़ा
पहुंच गया जी जी 2/3। हाँ चलिए नहीं टूटते, प्लान बी, नहीं टूटते हैं तो क्या है? देखिए 41 संख्या चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग एब्सेंट हो जाए, समाजवादी पार्टी एब्सेंट हो जाए, कुछ लोग एब्सेंट हो जाए, तो क्या होगा? तो होगा ये कि संख्या घट जाएगी, 2/3 की मेजोरिटी जो चाहिए वो घट जाएगी। उसके लिए ये लोग अगर बैठ भी जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, 61 सांसद उधर के, वो नहीं आते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो 2/3 मेजोरिटी के लिए आपके पास 319 चाहिए। ऑलरेडी आप क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो 61 लोग वो एब्सेंट हो जाए, वो क्या व्यवस्था हो सकती है? अब डीएमके भी इधर आ गया, डीएमके भी एब्सेंट हो जाए तो काम पे लगाया गया है, काम पे लगाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर के 25 सीटें हैं, 10 एनडीए के साथ है, बाकी बच गए 15। तो हेमंत बिस्वा शर्मा लग गए हैं चारों तरफ, वहां छोटी छोटी पार्टियां, एक 2-2 सीट, एक 2-2 सीट। तो जो एनडीए में नहीं है उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, और 10 इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का हिस्सा नहीं है, उनसे बातचीत चल रही है। और एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के जो 98 है उनमें भी बातचीत चल रही है कि कुछ लोग क्या बीमार पड़ सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि एक तो टूट फूट प्लान बी कि बहुत सारी पार्टियों को कह दो भाई आप आओ ही ना, और ये जो एब्सेंटीज, देखिए राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा में ये ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, उसमें जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर डीएमके और टीएमसी के टूटने के बाद जो ये लोग इंडी गठबंधन से बाहर हुए हैं, उसके बाद से ये जो पॉसिबिलिटी है वो साफ साफ नजर आ रहा है, और इसीलिए ये बातचीत का दौर चल रहा है। तो कैबिनेट एक्सपेंशन अभी रुका हुआ है, वो इसी चीज के लिए रुका हुआ है कि शरद पवार की पार्टी, उसके सांसद कब अजीत दादा की पार्टी के अंदर वो शामिल हों, और उसके बाद सुप्रिया सुले हों या सारे लोग हों, वहां से भी किसी को मंत्री पद दिया जाए। तो ये जो मिशन 360 का है, ये उसका अंक गणित ये बड़ा सिंपल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कई बड़े और अहम बिल आने की खबर है। बीजेपी के शीर्ष रणनीतिकार सियासी तस्वीर बदलने के लिए मिशन 360 में जुटे हुए हैं। संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की रणनीति तेज कर दी गई है। हाल ही में हुए टीएमसी और उद्धव की शिवसेना में टूट ने एनडीए को और ज्यादा मजबूत भी किया है और विपक्ष इससे कमजोर हुआ है। तो देखते जाइए पीएम क्या धमाका करते हैं। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।